हे गाइस, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किंशुक इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, बट अभी जस्ट चैट्स निपटा रहा था। मैं व्हाट्सएप पे बैठा हुआ था एंड आई वाज जस्ट क्लियरिंग द चैट्स कि हाँ यार बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या क्वेरीज आ रही है, ऐसे देख रहा था। सो मैक्सिमम क्वेरीज वाज कि सर हाउ टू गेट मोटिवेटेड टुवर्ड्स स्टडीज, मोटिवेशन कैसे मिले सर, मोटिवेशन नहीं मिल रहा सर, मोटिवेशन नहीं आ रहा सर, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी। मैं एक्चुअली बताऊँ, मैं इसके ऊपर पहले वीडियो डाला करता था मोटिवेशन के ऊपर, बट अब मैं बहुत टाइम से नहीं डाल रहा हूँ। देयर इज वन रीजन अबाउट इट, आई एम गोना डिस्कस इट। सर मोटिवेशन क्या होता है? सब लोगों को लगता है दैट अगर मैं कुछ आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कर लोगे। सो अब आप बहुत एनर्जाइज हो जाओगे। अब आप सोचोगे हाँ भाई मुझे करना है, और आप तोड़ फोड़ दोगे। बट लेट्स एनालाइज वन थिंग। रात को मान लेते अपन ने आपने 10 बजे एक मोटिवेशन देखा, आपका सोने का समय 12 बजे, आपने रात को 10 बजे एक मोटिवेशन देखा, तुम्हें करना है। 10 बजे तुम बोलोगे सब बंद करो, से टिकटॉक तो डिलीट हो गया, सब बंद करो, अब पढ़ने पे बैठेंगे। रात को 12 तक पढ़ोगे, 2 तक पढ़ोगे, 3 तक पढ़ोगे, चलो 4 तक पढ़ लोगे, ठीक। उसके बाद थक जाओगे बिकॉज यू नीड रेस्ट एज वेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सो जाओगे। अब सुबह आपका रूटीन में उठने का टाइम था, मान लेते हैं 8 या 9 बजे। अब आप उठने वाले हो 10-11 बजे, क्योंकि आपके घर वाले भी कुछ नहीं बोलने वाले क्योंकि आप रात भर पढ़े थे, ठीक है बेटा। नाउ द बिगेस्ट ग्लिच इज हियर इज कि रात को तो आपने मोटिवेशन वीडियो देखकर 6-7 घंटे जोड़ तोड़ मार दिया। सुबह उठ के सब खत्म। सुबह उठ के याद भी नहीं आ रही कुछ देखा था क्या, वही आराम से उठ रहे हैं आलसी वालसी लेते हुए जिंदगी में, हाय ऐसा। मस्त चाय वाय पी रहे, आधा घंटा चाय में वेस्ट किया है, और मस्त बिस्किट खा रहे हैं एकदम बैठ के, ऐसा हो जाता है अगले दिन। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। आप एक मोटिवेशन देखो कि सुबह 6 बजे कैसे उठे जाते हैं। आप एक मोटिवेशन देखोगे, मान लो आपने रात को मोटिवेशन देखा। पहली बात तो आप मोटिवेशन पूरी वीडियो देख के जोश में आ जाओगे, ठीक है, सोने की इच्छा नहीं होगी। मान लो नींद आ भी जाती है तो आप सुबह 6 बजे का अलार्म बनाओगे। हो सकता है बाय मिस्टेक 20-30% लोग होते हैं जो उठ जाते हैं। बाकी के लोग फर्स्ट डे उठ जाते हैं, फिर सेकंड डे नहीं उठ पाते हैं, फिर थर्ड डे उठ जाते हैं, फिर फोर्थ डे नहीं उठ पाते हैं। लाइफ में कभी भी अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? आई एम गोना डिस्कस इट हियर। सर एक सेकेंड ध्यान से सुनना। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो बाहर वाले दे रहे हैं वो टेम्परेरी, इंटरनल मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोगों को पता है कि मैं रात को 4-5 बजे एक ऑडियो शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। उसके बावजूद भी एज आई एम इंडल्ज इन शेयर मार्केट एज वेल, उसके बावजूद भी सुबह 9 बजे मेरी नींद खुल जाती है। अगर मेरा शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है तो मान लो मैंने रिलायंस पे पैसा डाल के रखा, तो मेरी 9:15 बजे नींद खुल जाएगी। अगर मेरा पैसा नहीं लगा हुआ है तो मुझे 11 बजे से पहले कोई नहीं उठा सकता, मैं 10 बजे से पहले मुझे कोई नहीं उठा सकता। अब तो 11 बजे CSED की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, बट हाँ अब मुझे 10 बजे से पहले कोई नहीं उठा सकता ना। व्हाट आई वांट टू लेट यू नो इन दिस केस, सर जब तक जिंदगी में बाहर का मोटिवेशन ढूंढोगे ना कि भाई तू आजा मोटिवेट कर दे, सर आप मोटिवेट कर दो, लड़की छोड़ के चली गई मोटिवेशन, कुछ गलत हो गया मोटिवेशन, फेल हो गया मोटिवेशन। यार ये हार वाले मोटिवेशन आपके लिए टेम्परेरी नहीं है। सोच के देखो क्या हो कि यार सुबह 9 बज के 15 मिनट का अलार्म है और 9 बज के 10 मिनट में नींद खुल जाती है, क्योंकि आप दिल से उठना चाहते हो, क्योंकि आप दिल से अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हो। लेट मी अज्यूम इट, देखो ये मोटिवेशन नहीं है, मैं कोई जोश में बात नहीं कर रहा, मैं एकदम समझा रहा हूं, ठीक है। लेट मी अज्यूम इट कि मान लो आपने सोचा है कि 10 घंटे पढ़ना है, तो कैसा होगा कि बिना किसी के बोले आप 10 घंटे पढ़ लो। और 10 घंटे इसलिए मत पढ़ो कि जतिन डिमला ने बोला है, 10 घंटे इसलिए पढ़ो क्योंकि आपको फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। अरे 10 घंटे पढ़ने से तुम्हारा फायदा हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है, तो मैं तुम्हें मोटिवेट क्यों करूं? देखो कोई भी तुम्हें मोटिवेट क्यों करता है? ताकि वो अपना प्रोडक्ट सेल कर पाए। एट द एंड ऑफ द डे मोटिवेशन के भी प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत बेसिक सी बात है। देखो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट संदीप माहेश्वरी सर, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मैं आपको बता दूं, मैं भी पहले मोटिवेशन देखा करता था, लेकिन उनका लास्ट वीडियो था चेंज योर लाइफ करके, लाइफ चेंजिंग के ऊपर उनका एक लास्ट लेक्चर था। उन्होंने उस लास्ट वीडियो में कहा, बोले कि ये एक्सटर्नल मोटिवेशन ना सब टेम्परेरी है। उसके बाद से मैंने उनका कभी वीडियो नहीं देखा। एंड वही बात मैं आज आप लोगों को अलग एग्जाम्पल्स और इन सब के साथ समझा रहा हूँ ना। तो सर फंडा क्या है, सॉल्यूशन क्या है? मतलब आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि सर मोटिवेशन बाहर से कुछ काम नहीं होगा, तो सॉल्यूशन क्या है? तुम सीए क्यों करना चाहते हो? इसलिए कि मम्मी पापा ने बोला तो आज छोड़ दो, नहीं हो पाएगा भाई। इसलिए कि तुम चाहते हो, जिस चीज़ को तुम चाहते हो उसे कोई और क्यों पाने में तुम्हारी मदद करे। जब किसी एक लड़की को पसंद करते हो, देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। मान लो यू हैड अ क्रश ऑन अ गर्ल,
आप खुद एफर्ट्स डालते हो या अपने फ्रेंड को बोलते हो काम करना भाई, तू एफर्ट्स डाल ले मेरे लिए, तू एफर्ट्स डाल ले, तू स्टोरी निकाल दे, तू मेरे को शॉर्ट में बता दे, मैं काम कर लूँगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि आपके दोस्त के लिए वो चीज़ें बारीकी नहीं होगी जो चीज़ें आपके लिए बारीकी हो सकता है। उसका फेवरेट कलर जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो लेकिन आपके दोस्त के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। उसे कौन सी चॉकलेट पसंद है ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी और के लिए ना हो। तो सर पॉइंट क्या है यहाँ पे? द पॉइंट बीइंग हियर इज कि आपको अगर कुछ अचीव करना है तो किसी और पे डिपेंडेंट क्यों होते हो? कुछ प्रॉब्लम आई, मोटिवेशन, एग्जाम पोस्टपोन हो गई, मोटिवेशन, एग्जाम कैंसिल हो गई, मोटिवेशन, हर चीज पे मोटिवेशन। भाई तुम सोच रहे हो तुम उनको तो व्यूज दे रहे हो, उनका धंधा चल रहा है भाई। अब आप सोचोगे सर अब तो आप भी धंधा कर रहे हो। हाँ भाई ठीक है, मान लो, मुझे कोई बुराई नहीं, क्योंकि अगर मैं इस समझाने में भी धंधा ले रहा हूँ तो भाई मैं क्या कर लूंगा। बिकॉज दिस वीडियो इज नॉट फॉर द अर्निंग, बिकॉज मुझे मालूम है ऐसी वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं जाते। अगर मैं यहीं पे ऐसा बोला था तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तुम ही कर सकते हो, तुम्हारी जिंदगी में सब होगा, तुम्हें पाना है, अगर मैं ये बोलता ना, अगर शुरू से बोलता ना, तो अभी तक बहुत सारे व्यूज आ चुके होते। ऐसी वीडियोस को लोग शेयर नहीं करते बिकॉज उन्हें नहीं लगता कि अगर ये वीडियोस, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तुम्हें करना है, दोस्त के साथ शेयर करोगे तुम कर लोगे, सब अपने स्टेटस पे डालते हैं। इस वीडियो को कोई अपने स्टेटस पे नहीं डालेगा। दैट दिस इज द ट्रू मोटिवेशन एंड दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो द पॉइंट बीइंग हियर इज वेरी क्लियर कि मुझे मालूम है कि इस पर मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, स्टिल आई एम वर्किंग ना। क्यों आई एम वर्किंग? मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात। इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 बार मेहनत लगी। पहली बार मैंने बनाया तो मुझे एक मेरी टीम का फोन आ गया, दूसरी बार मेरे को फोन लगाया, मैं खुद किसी और का फोन आ गया, अभी मैं 3rd टाइम ट्राई कर रहा हूँ। मैं पहली बार में रुक जाता तो मुझे क्या होता, ये वीडियो बन ही नहीं पाती, शायद जो मेरे दिल में थॉट है मैं कभी शेयर ही नहीं कर पाता। सो द पॉइंट बीइंग हियर इज लाखों यूट्यूब पे वीडियो चली हुई है, दिस इज द लास्ट मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ, दिस इज द लास्ट मोटिवेशन ऑफ योर लाइफ, और वो बोलेंगे ये तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। अरे तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा कि तुम कर सकते हो? माय क्वेश्चन इज तुम क्यों नहीं समझ रहे कि तुम कर सकते हो? तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? वॉट एवर इट माइट बी, XYZ। अरे कंसेप्ट समझो ना भाई। संदीप माहेश्वरी सर के आज भी वीडियोस में देखता हूं जब वो बात करते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है, ही इज अ मोर कंसेप्चुअल पर्सन नाउ, ही इज नॉट अ मोटिवेशन, ही इज अ कंसेप्चुअल पर्सन। वो आज की तारीख में कंसेप्ट समझा रहे हैं। सो उनकी वीडियोस देखो ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार विवेक बिंद्रा सर है जिनके आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार उनके बिजनेस स्टडी हमने समझो ना, वो ये बोल रहे तुम बिजनेस कर सकते, तुम बिजनेस कर सकते, तुम बिजनेस कर सकते, पता पड़े तुम जॉब वाले आदमी तुम बिजनेस में घुस गए, तुम्हारे लिए जॉब बनी थी तुम बिजनेस में घुस गए। तो कभी भी अपने डिसीजंस को चेंज मत करो, ओके, एंड फाइंड योर इंटरनल मोटिवेशन। भाई मेरे कसम से बता रहा है, एक बात जिंदगी में याद रखना, द डे यू हैव योर इंटरनल मोटिवेशन ना, इंटरनल मोटिवेशन कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक दिन में ऑलमोस्ट 13 से 14 घंटे काम करता हूँ। नेट घंटे में 12 घंटे तो कम से कम काम करता हूँ एक दिन में, एवरेजली 12 घंटे निकलेगा, एंड नॉन एवरेज के हिसाब से मैं 13 से 14 घंटे का एक कभी काम करता हूँ, कभी नहीं भी करता, ठीक है ना। द पॉइंट बिंग, मैं अपना काम नहीं गिना रहा, मैं आपको गिना रहा। मुझे कभी थकावट फील नहीं होती, मुझे कभी नहीं लगता यार आज बहुत काम कर लिया, मुझे कभी नहीं लगता कि यार आज ना मैंने कुछ उखाड़ लिया। आई अप्रेज माई सेल्फ व्हेन आई रिसीव अ चेक, ओके, मेरे लिए वो अप्रेजल है। आई अप्रेज माई सेल्फ कि चला चेक मिल गया ना, चलिए काम करते हैं, टपरी पे चाय पी के आते हैं, दैट्स व्हाट इट। बहुत बड़ा चेक, मतलब बहुत अच्छी खुशी आती है जब बहुत ऑल इंडिया रैंकर्स आते थे, तो आई सेलिब्रेट इन 5 स्टार होटल। मैं बड़े बड़े होटल्स में जाता, मेरे फैमिली को लेके जाता कि हाँ भाई चलो, बिकॉज आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे पता है कि हाँ यार मुझे आई हैव टू शो ऑल दिस थिंग्स, मुझे खुशी को अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर करना है। बट मान लो मेरी लाइफ में कोई गम आता है ना, मैं कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा शेयर मत करो, शेयर करो, बट उससे इतना बड़ा मत बनाओ कि वो लाइफ से बड़ा बन जाए यार। मुझे नहीं पता आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख भी रहे हो नहीं देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना, और ये मत सोचना कि बहुत लोगों ने कमेंट कर दी होगी, कमेंट करना मैटर करता है, मुझे पता पड़ता है, ठीक है। सो द पॉइंट बीइंग हियर इज वेरी क्लियर, द पॉइंट बीइंग हियर इज वेरी क्लियर कि सर बाहर का मोटिवेशन जो है ना वो आता है चले जाता है, पता भी नहीं पड़ता है। जिस दिन इंटरनल मोटिवेशन ढूंढ लिया ना भाई, जिंदगी में जो पाना चाहते हो, जो करना चाहते हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आता है सर, कैसे आएगा? कैसे का रीजन है क्यों? क्या बात कर रहे हैं सर? सुनो मेरी बात, आप सीए क्यों करना चाहते हो? आप जो कर रहे हो वो क्यों करना चाहते हो? आप आपकी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों होना चाहते हो? मेरे पास एक रीज़न था लाइफ में सक्सेसफुल होने का कि आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैंने कभी बताया नहीं, बट एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा जो घर है वो शुरू में बिना प्लास्टर का था, मतलब आपको पता होगा ईंट वगैरह का होता है, मेरे घर के आगे प्लास्टर नहीं किया होता। तो मेरी पूरी गली में मेरा घर फेमस था दैट बिना प्लास्टर वाले घर के 2 घर छोड़ के बिना प्लास्टर वाले घर के 2 घर पहले। So I have spent that days in my life. Okay, now we are at Ghostwrites Touchwood with the God grace and with your support. Without that I am nothing. So मेरे पास एक एम था और मैं कभी थका नहीं, मैं कभी लगा नहीं। मुझे आज भी नहीं लगता कि यार आज बहुत काम कर लिया, मुझे कभी फील नहीं होता। मुझे लगता है ये भी कर लेता तो आज मैं यहाँ होता, ये भी कर लेता आज मैं यहाँ होता। सो जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना मेरे दोस्त कि आपको आपके लिए काम करना है,
You don't need someone to help you. You don't need someone to motivate you. फैमिली का मोटिवेशन अलग होता है, ठीक है? आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके भाई, आपके बहन, आपका कजिन, अगर कोई भी रिश्तेदार है और भी कोई जो आपको रियली मोटिवेट कर रहा है, इट्स गुड. बट एक बात बताऊं, जिंदगी में आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशन के अलावा बहुत ही रेयर मतलब 1 करोड़ में एक ऐसा रिश्ता होता है जो जेन्युइनली आपको ग्रो होते देखना चाहता है. वरना सच यही है कि आपको आपके अलावा और आपके फर्स्ट ब्लड रिलेशन के अलावा कोई ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहता. सो इफ यू थिंक यार मुझे इससे बात करके मोटिवेशन आता है, ये गलत है. हाँ, किसी से बात करके कंसेप्चुअल क्लियरिटी जरूर आ सकती है. फॉर सपोज मुझे बहुत सारे बच्चे बहुत करते हैं, 10 क्वेश्चन पूछते हैं, मैं 10 का आंसर देता हूँ, फिर उनको लगता है हाँ भैया अब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है. सो कंसेप्ट क्लियर करना अलग होता है, डिसीजन लेना अलग होता है. आप मुझसे पूछ रहे सर सीए करूँ कि सीएस करूँ, Who am I to decide on your basis? बट आप मुझसे पूछो कि सर देखो सीए में ये पॉइंट है, सीएस में ये पॉइंट है और मुझ में ये पॉइंट है, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ. ओके, जिंदगी में दूसरी बात, कभी भी किसी भी चीज़ को पैसे से कंपेयर मत करो. बहुत लोग क्या करते हैं, यार इसमें इतना पैसा है, यार इसमें इतना पैसा है. भाई पैसा भंगार में भी है और पैसा सोने में भी नहीं है. जितनी, 1 मिनट के लिए सोचो, लॉकडाउन में जितने लोगों की गोल्ड की शॉप्स थी सब बंद थी ना. तुम्हारे दुकान पे कितना भी सोना पड़ा हो, तुम कितना भी कमा रहे, सब बंद था ना. कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में 500 600 बच्चे लेके बैठते थे, 1 मिनट में सब बंद हो गए ना. लोग सोचते थे कितना कमा रहे यार, 10,000 एक बच्चे की फीस इंटू 500 एक बैच में इंटू 4 इंटू ये इंटू वो, भाई सब बंद हो गया ना, 1 मिनट लगा. सो लाइफ का कुछ भी भरोसा नहीं है. ओके, सो व्हाट आई विल प्रेफर यू इन दिस मोमेंट कि किसी भी डिसीजन को सिर्फ इसलिए मत देखो कि आपको पैसा मिलता है. एजुकेशन में जब मैं आया था, ऑनलाइन एजुकेशन में जब मैं आया था 2016 में, तब जियो भी नहीं आया था. मैंने 2 तारीख को चैनल बनाया, ठीक है, आप चेक कर सकते हो, और 5 तारीख को जियो लॉन्च हुआ. और मुझे नहीं पता था कि जियो से इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा. सो मैं तो तब भी आया, मुझे पता था कि यार मुझे आना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पता नहीं था क्या करना है, क्यों करना है, बट करना है. सो आई जस्ट ट्राइड इट. मैंने कैमरा लोन पे लिया, मैंने मेहनत करी. अब कितनी मेहनत सक्सेस हुई है वो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कि 43 से ज़्यादा हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हैं. ओके, इतना बड़ा परिवार लेके चलना है एक आम बात नहीं होती. सो व्हाट आई विल प्रेफर यू एट दिस मोमेंट ना कि करो जो करना चाहते हो. फैमिलीज अगेंस्ट जाती है, मुझे पता है, उन्हें समझाओ, उनके अगेंस्ट मत जाओ, उन्हें समझाओ. लगता है तो थोड़ा सा 5-1% उनके अगेंस्ट जाके उनको रिजल्ट दिखाओ और फिर उनको समझ में आएगा, क्योंकि रिजल्ट के बिना कुछ भी काम नहीं होता भाई दुनिया में, ठीक है. सो व्हाट आई विल प्रेफर यू कि बाहर का मोटिवेशन छोड़ो. आई होप कुछ समझ में आया हो, आई होप कुछ अच्छा लगा हो जानकर. एंड मुझे जो लगा था, मुझे जितनी बातें थी, मैंने सब सारी बातें आप लोगों से करी. आई होप सबको समझ में आया. थैंक यू सो मच फॉर डिटेल दिस मैन. बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस. मिलते हैं. एंड अर्निंग के हज़ार तरीके हैं जिंदगी में, जिसमें मज़ा आता है उसमें जाओ. आई लव टीचिंग, आई लव टॉकिंग. एंड मैं कैमरे के सामने ही बात कर सकता. मेरे सामने अगर आप सोलो खड़े कर दोगे, मेरी 4 हो जाती है. मतलब मैं डर जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोना जज मी एंड ऑल दैट स्टफ. बट मैं कैमरे के सामने बहुत फ्रिक्वेंटली बोलता है. यही बात मैं लाइव नहीं बोल सकता, लेकिन कैमरे बोल सकता हूँ. तो मुझे मेरी एबिलिटी पता है. अब माइट भी मैं कैमरे से ज़्यादा यूज टू हो चुका हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है. बट वॉट एवर इट माइट बी, आई डोंट थिंक अबाउट इट. प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, प्लीज़ वर्क एंड ओनली एंड वर्क ऑन योर सेल्फ. डोंट वॉच मोटिवेशन, टेम्परेरी है भाई, रात को देखोगे सुबह खत्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर डिटेल्स मैन. बाय बाय, टेक केयर, यू गाइस. मिलते हैं कल. इंटरनल मोटिवेशन जगाओ, मम्मी को कुछ गिफ्ट करना है जगाओ, पापा के लिए कुछ करना है जगाओ, लाइफ में कुछ करना है जगाओ. क्यों करना है वो रीज़न ढूंढो कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है. आई होप समझ में आया. थैंक यू सो मच.